बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं। ये रमज़ान की रेसिपी है और झटपट से तैयार होने वाली भी रेसिपी है और मज़े की भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी इंशाल्लाह आपको। लेकिन इसके लिए हमने पहले मैदा लिया है 1 कप और उसमें 1 खाने का चम्मच हम घी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम मैदे को गूंद लेते हैं और इसमें हमने थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून अजवाइन, ठीक है, इनको अभी मिक्स करते हैं और इसको गूंदते हैं। थोड़ा सख्त सा डो गूंदिएगा, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदिएगा और ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके पानी के साथ इसको गूंद लेते हैं। और ये ऐसा जो है वो बना रही हूँ मैं रमज़ान के लिए कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, लंच में स्कूल में लेकर जाते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी आप बना सकती हैं। उनको मिर्चें जिनको ज़्यादा लगती हैं तो हम लाइट सा हम बना रहे हैं आज, थोड़ी कम मिर्चें डाल के। मैं तो डालने लगी थी हरी मिर्ची, उस्मा कहती रहन दे पहली दफ़ा ही मना किया ना। हाँ, असल में हमें अगर लगेगा ना जैसे हमें करारापन चाहिए, हम हरी चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। आटा मैंने गूंद लिया, इसको थोड़ा सा ना ऑयल लगा दें। तो इसको मैंने एक साइड पे रखा है। अब ये थोड़ा समिज जाएगा ना। बिस्मिल्लाह। 1 कप उबले हुए आलू और ये देखिए कितना लाइट सा बन रहा है। 1/4 टीस्पून नमक और इसी तरह थोड़ी सी लाल मिर्चें कुटी हुई है और 1 खाने का चम्मच हरा धनिया। तो आपने देखा कितना लाइट सा हम बना रहे हैं। इसमें हरी मिर्चें नहीं जा रही, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जा रही जिसमें रोज़ा जिसमें करारी चीज़ा खाने दिल करदा ना। और फिर नाल चटनियां ना लाली हो खादा है ना। हर किस्म की चीज़ जी है ना चलती है। जिस लाइट भी पसंद करते हैं लोग, कई लोग तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाते और ख़ास तौर पर रमज़ान से इसीलिए तबीयत ख़राब हो जाती है कि ज़्यादा अगर कोई एहो जी चीज़ खा ली जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले। आटे को थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, यानी कि मैदे को। मैं तो भाई इंज गुनागी, इतना ज़रा ज़्यादा जोर लगता है। ये देखिए सेट हो गया माशाल्लाह से। अब इसके हमने करने हैं 2 पेड़े। थोड़ा सा ऑयल लगा लें काउंटर पे, तो इसको थोड़ा हम बेल लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों रोटियों को मैंने बेल लिया, दोनों पेड़ों को मैंने बेल लिया है। रोटियां तो होन हुई है ना, पहले तो पेड़े सुन देखिए सेम एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको अब हम कट करते हैं इसको चकोर करने के लिए, ठीक है। इसका फिर हम पेड़ा बना लेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने ये तैयार किए ना, इसके ऊपर हमने लगाना है ये वाला मेज़ा जो हमने बनाया था। अच्छा खासा किनारों तक लेकर जाएं आप इसको पूरा। मैंने कहा था ना बहुत इजी रेसिपी, बहुत आसान रेसिपी है। रमज़ान च वैसे ख़वातीन दा ही हौसला है हिम्मत है, किचन च इन्नी देर काम कर लेंदियां ने। लेकिन ये किचन में ज़्यादा देर काम करने वाला काम नहीं है। या आप किचन से बाहर भी काम कर सकती हैं, कहीं भी बैठ के आटा गूंद लो, किधरे भी बैठ के आलू मैश कर लो किचन च आ जाओ, फिर सीधा फ्राई करना है ना उसमें। ये देखिए इसको सारा का हमने इस तरह पूरा कवर कर दें, इसको किनारे किनारे तक। दूसरी वाली को इससे कवर कर दें।
अच्छी तरह दबा लें। अब हम इसको कट करते हैं दरमियान से, ठीक है, और इसको कट करते हैं यहाँ से। ये देखें, एक को उठाया और आपने इसको मिला दिया इस तरह करके, और दोनों साइडों को ये और ये इसको इस तरह मिला दिया, ठीक है। ये देखें, इस तरह बनाना है आपने। थोड़ा सा ज़ोर से दबा दें, ठीक है। अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था और इसको जो है हमने बिस्मिल्लाह ऑयल में डाल देना। कढ़ाई मेरी ज़रा छोटी है, मैंने 2 डाले। देखा चलो वड्डी लग रही है कढ़ाई, छोटी सारी है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त आसान सी एक रेसिपी रमज़ान के लिए तैयार हो गई है। अब आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है ये रेसिपी कैसी लगी। तो हूँ मैं पंजाबी दाजा कि मैं 1 कप ना मैदा लिया सी, ठीक है। तो मैदा लैके ना वो मैं अजवाइन पाई तो नमक पाया, उस तो बाद थोड़ा सारा विच घ्यो पा के तो मैं उन्होंने गुन लिया वे। फिर उस तो बाद मैं आलू, तुहानू पता मैं उबालना दा ते तुहानू पता ही उबलिया दा ही आलू सी, ते उन्होंने मैं मैश करता सी। उहदे विच मैं ज़्यादा चीज़ां कुछ नहीं पाईयां, बस है कि उहदे च नमक मिर्च ते हरा धनिया पाया सी और इन्ना लाइट जी चीज़ तैयार हो गई ना। तो और उस तो बाद मैं उन्होंने शेप दे के कटिंग कर ली है, फिलिंग करके। तो ट्राई करके मैं दसना तो रेसिपी कैसी लगी। बड़ी ज़बरदस्त एक रेसिपी है, शेप अच्छी है और ट्राई करना। और बड़ी लाइट जी हल्की फुल्की जी एक रेसिपी है। कोई ये हाँ शाम की चाह नाल बच्चों लंच बॉक्स किसी भी तरीके नाल तुसीं इहनूं हाँ बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो। जो तैयार हो जाए उन्होंने तैयार करके फ्रीज़ कर लो, जैसे ही निकालो नाल ही तुसीं फ्राई कर लो। उन्होंने काढ़ के बहुती देर रखना ना, वरना फिर वो खराब हो जाता है, क्योंकि आलू का हमेशा तुहानू पता है पानी छड़ दिंदा है। तो जैसे तुसीं फ्रीज़ करना है उस तो बाद तुसीं जदों तलना है तो नाल ही फ्रीज़र चों कढ़ के फौरन फ्राई कर सकते हो, लेकिन स्लो फ्लेम ते। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।